हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके कोर्स में जो बीहाइव टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑथर कौन है। तो इस चैप्टर का जो ऑथर है वो है इसाक एसिमोव। इसाक एसिमोव इज़ द ऑथर of the fun they had chapter. Okay. Now before starting with the lesson, I will give you a brief introduction of this chapter. ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर में सेट है और जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप अपने स्कूल को और ज़्यादा प्रेम करने लगोगे। ये जो चैप्टर है वो स्कूल लाइफ के रिगार्डिंग है और इस चैप्टर की जो सेटिंग है वो फ्यूचर में है। मतलब फ्यूचर में जब बुक्स भी नहीं होंगी, टीचर्स भी नहीं होंगे और स्कूल भी नहीं होंगे, केवल मैकेनिकल टीचर्स ही अवेलेबल होंगे। तो हालांकि जो अभी ये टाइम चल रहा है ये भी ऐसा ही चल रहा है, हालांकि मैकेनिकल टीचर्स की बजाय आपके रियल टीचर्स हैं। तो इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर मार्गी है, तो जब उन्हें पता चलता है कि पहले स्कूल होते थे और इस तरह से स्कूल लाइफ होती थी, इस तरह से फ्रेंड्स होते थे, टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, इस तरह की रियल बुक्स होती थी और कहीं इंटरवल और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि स्कूल जाते हैं और वहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और इस चीज़ का एहसास आपको इस कोरोना पीरियड में हो भी गया होगा कि स्कूल की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है कि जो हमारी आज की एजुकेशन है, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, फ्यूचर का जो स्कूल सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। कि फ्यूचर में जो है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि उस वक्त स्कूल नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, रियल बुक्स नहीं होगी, बल्कि वर्चुअल एजुकेशन होगी। मतलब कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा होगी, बच्चे अपने घर पर ही कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग आज भी इसी तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन तब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन को रीड करने से पहले हम ये देखते हैं, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कि ये स्टोरी जो है जो आप पढ़ोगे फ्यूचर में सेट है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कि जिन बुक्स और जिन स्कूल्स को आप जानते हैं वो शायद तब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्ट नहीं करना मतलब संभावना इस बात की है कि वो तब शायद नहीं होंगे। देन हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो वो बच्चे स्टडी कैसे करेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से बतलाया गया है कि बच्चे उस वक्त कैसे स्टडी करेंगे। फ्यूचर में आने वाले जो बच्चे हैं, मतलब आप ये समझिए 100-150 साल बाद, ठीक है ना, वो किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो एक सबसे पहले तो हो गया, आप देख रहे होंगे कंप्यूटर के सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये तो आप आज भी करते हैं, बच्चे आज भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके घर में कंप्यूटर्स है। तो ये चीज़ तो आज भी है, ठीक है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देन क्या होगा, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम किस तरीके के क्लासरूम होते हैं, जब घर पर ही कंप्यूटर हो, पूरा नेटवर्क की सुविधा हो, बच्चे उसी से पढ़ रहे हों, मतलब कोई रियल टीचर ना हो। आपका जैसे रियल क्लासरूम होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, आपस में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, वो सब कुछ नहीं। घर पर बैठकर केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाई करना, वो वर्चुअल क्लासरूम है, ठीक है ना। तो ये होगा। नेक्स्ट, रोबोटिक टीचर्स। रोबोटिक टीचर्स मतलब जैसे आजकल मतलब अब हम लोग हैं, रियल टीचर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन तब ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि ह्यूमन टीचर नहीं पढ़ाएंगे, रोबोटिक टीचर। उसमें कंप्यूटर भी हो सकता है, रोबोट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की संभावना है। देन मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट, ई टेक्स्ट किसे बोलते हैं, जैसे अब आप पढ़ रहे हैं
कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो ई टेक्स्ट है। उसे आप अपने हिसाब से आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। वो एक जगह स्थिर नहीं है, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और रियल बुक्स जो होती हैं उसमें तो सब कुछ, जो वर्ड जहाँ लिखा है वो वहीं पर रहता है, वो हिलता तो नहीं है ना। तो ये जो हमारा जो ये कंप्यूटर का टेक्स्ट है, जो ये ई टेक्स्ट कहलाता है, तो इस माध्यम से पढ़ाई होगी। तो उस वक्त का जो स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम होगा फ्यूचर का, वो इस तरीके का होगा। ऐसी इमेजिनेशन की गई है कि स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर्स जो हैं वो इस तरीके के होंगे। खैर, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और इस चीज़ का एहसास जो है आपको हो भी गया होगा अब इस कोरोना पीरियड में, जब आप अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, टीचर से मिल नहीं पा रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। पढ़ाई भी आपको उस प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, हालांकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये सब साधन नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। Now let us begin with the very first paragraph of this chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie is the main character of this story. Margie जो है इस चैप्टर का जो है ये मेन कैरेक्टर है। एक छोटी सी लड़की है, ये 11 इयर्स की है। तो ये अपने साथ जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है उस दिन, तो उसको वो अपनी डायरी में लिखती है। डायरी एंट्री, डायरी राइटिंग जो होती है, जिसमें आप अपने दिन भर की जो भी कोई घटना होती है, कई बच्चों को, कई लोगों को शौक होता है डायरी लिखने का, तो वो लिखते हैं। तो मार्गी भी अपने डायरी में उसके बारे में रात को लिखती है। ऑन द पेज headed 17th May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. अब आप देखिए डेट कौन सी थी, 17th May 2157। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर में सेट है। 2157 का मतलब है अब क्या चल रहा है, 2021, और ये है 2157। इट मीन्स 136 ईयर्स अहेड, 136 साल आगे की घटना है ये, ठीक है ना। तो डायरी पर जो ऊपर डेट डली हुई थी, हेडेड का मतलब एक तरीके से ऊपर बिल्कुल टॉप मोस्ट पर जो ये डेट पड़ी हुई थी, उसमें उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक जैसी बुक अब आप लोग पढ़ते हो वो रियल बुक हैं, और जो मार्गी पढ़ रही है जिस तरह की बुक्स, वो वर्चुअल बुक्स हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर में पढ़ती है उन बुक्स को, ठीक है ना। तो आपकी जो बुक्स हैं वो रियल बुक्स हैं। फाउंड जो है ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म्स का भी आप साथ साथ ध्यान रखते चलिए कि कहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो यूज़ हुई है। तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। मतलब उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ रियल बुक देखकर, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी रियल बुक देखी नहीं थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ओल्ड बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, वंस मीन्स एक बार, कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने उससे एक बार कहा था कि जब वो लिटिल बॉय थे, मतलब जब वो छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम that there was a time when all stories were printed on the paper। मतलब आप देखिए मार्गी के ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बतला रहे हैं। कितनी सारी उसमें जनरेशन्स हो गई, आप ये देखिए। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बतलाया कि जब मैं छोटा था तो जो मेरे ग्रैंडफादर थे, he told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो उन्होंने बतलाया था कि एक ऐसा समय था जब सारी की सारी स्टोरीज जो हैं वो पेपर पर प्रिंट होती थी। जैसे कि आप लोग जो है अपने चैप्टर्स वगैरह जो भी पढ़ते हो अपनी बुक में, वो पेपर पर प्रिंटेड होते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले जो है इस तरीके से हुआ करता था।
They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो अब मार्गी और टॉमी जो है एक्चुअली मार्गी का फ्रेंड है, मार्गी से 2 साल बड़ा है, पास में ही रहता है। तो दे टर्न द पेजेस, तो उन लोगों ने पेज पलटे उस बुक के, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्योंकि बुक पुरानी थी तो वो पेजेस जो है येलो पड़ गए थे, और क्रिंकली मतलब विद मैनी फोल्ड्स, मतलब कई सारी पेजों पे बहुत मुड़े तुड़े लाइनें थी, क्रश्ड एक तरीके से। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. कि मतलब बहुत ज़्यादा फनी था, फनी मीन्स इंटरेस्टिंग। ऑफुली का मतलब है एक तरीके से टेराइबली, मतलब बहुत ज़्यादा से मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था उन वर्ड्स को पढ़ना दैट स्टूड स्टिल। स्टिल का मतलब बिल्कुल यहाँ पे स्थिर से है, क्योंकि आप देखते हैं बुक्स जो है, बुक्स में जो आपके वर्ड्स होते हैं वो हिलते नहीं हैं, एक जगह स्टिल, एक जगह स्थिर रहते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, बजाय हिलने के, दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, कि आप जैसे स्क्रीन पर जो है वर्ड्स आप देखते होंगे वो मूव होते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो प्रिंटेड बुक होती है उसमें वर्ड्स जो है इधर से उधर नहीं पहुंचते। तो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा था ये सब देखते हुए कि अरे यहाँ पर तो जो वर्ड जहाँ लिखा हुआ है वो वहीं पर फिक्स है। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it. अब जब उन्होंने they turned back to the page, वापस उन्होंने पेज पलटा तो देखा कि उस पेज पर सेम वर्ड्स लिखे हुए थे जैसे पहले उन्होंने देखा था। तो जहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ था वही वर्ड्स था, जबकि कंप्यूटर जो है उसमें चेंज हो जाते हैं। तो दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, कि जब उन्होंने पहले उसे पढ़ा था तो उस पर वो वही पेज थे, उस बुक वही वर्ड्स थे। तो उन्हें बहुत ही मतलब बहुत आश्चर्य सा हुआ कि इसमें जो है वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Gee means an expression of surprise. मतलब कोई एकदम से आश्चर्य सा हो या कोई भी चीज़ जो है वो तुम्हें अच्छी ना लगे, तो तुम जो एकदम से जो तुम्हारे मन से जो भाव निकलता है, ठीक है ना, तो उसको एक्सप्रेस करने वाला वर्ड। तो टॉमी कहने लगा गी व्हाट अ वेस्ट, कि क्या वेस्टेज है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कि जब तुम बुक पढ़ लेते हो तो क्या करोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दोगे। आई गेस, गेस मीन्स अनुमान, कि मैं समझता हूँ, मेरा अनुमान है कि जब बुक पढ़ लेते होंगे वे लोग तो उस बुक को फेंक देते होंगे, क्योंकि फिर उस बुक का क्या यूज़ है, क्योंकि वो बुक तो पढ़ ली। फिर वो कंपेयर करता है अपनी टेलीविज़न स्क्रीन से उन बुक्स को, रियल बुक्स को। A television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. तो बोलता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट। तो उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। मिलियन बोलते हैं किसे, 10 लाख, कि उसमें तो 10 लाख से भी ज़्यादा बुक हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, कि उसमें तो और मतलब जितनी बुक्स हैं उतनी तो है ही, उसमें और भी जगह है, और भी ज़्यादा बुक्स आ सकती हैं। एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर स्क्रीन में आप और बुक्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो रियल बुक है उसमें तो जो स्टोरी एक बार जो आ गई वो आ गई, अब उसमें आप और तो उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि उसने सोचा कि ये लोग इसको बुक को पढ़ते होंगे और फिर फेंक देते होंगे। कहने लगा लेकिन हमारी टेलीविज़न स्क्रीन जो है उसमें तो कितनी बुक ऐड कर लो, कितनी ही बुक ऐड कर लो, और इसको हम फेंकेंगे भी नहीं। सेम विथ माइन सेड मागी। अब मागी उसके साथ एग्री करती है, कहने लगी हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में भी बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. मार्गी के बारे में बताया कि वो 11 ईयर्स की थी, और जितनी टॉमी ने टेलीबुक्स मतलब जो आपके टेलीविज़न या मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो बुक्स फीड होती हैं, तो उसने हालांकि उतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी, क्योंकि टॉमी जो है ही वॉज 13, वो उससे 2 ईयर्स ओल्डर था, ठीक है ना, 2 साल उससे बड़ा था, तो इसलिए उसने उतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, देन शी आस्क्स टॉमी, टॉमी से पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट,
कि कहाँ से मिली तुम्हें ये बुक? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब वो बोला, he replied, in my house, कि मेरे घर में. He pointed मतलब इशारा किया. Without looking, बिना देखे हुए, बिना उसने मार्गी को देखे इशारा किया, because he was busy reading. क्यों नहीं देखा उसने उसकी तरफ? क्योंकि वो पढ़ने में मशगूल था. बतलाने लगा, in the attic. attic बोलते हैं अटारी. रूफ के नीचे जो स्टोरेज स्पेस होती है, स्लैब डाल के बना देते हैं. आपने देखा होगा पुराने घरों में छतों के नीचे एक स्लैब सा पड़ा रहता है और उसमें सामान स्टोर करने के लिए बना देते हैं. तो एटिक है, इसे हिंदी में अटारी बोलते हैं. तो बोलने लगा कि मुझे अपने घर में अटारी में ये बुक मिली. व्हाट्स इट अबाउट? देन मार्गी आस्क्स टॉमी कि ये किसके बारे में है ये बुक, मतलब इस बुक का टॉपिक क्या है? स्कूल. टॉमी रिप्लाइज, जवाब देता है वो कि ये बुक जो है वो स्कूल के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स कॉन्टेम्पचुअस, मतलब एक अजीब तरह का डिसलाइक वाला जो फीलिंग आ जाती है. कहने लगी, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल. मुझे स्कूल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. एक्चुअली स्कूल जो है, जैसे आप लोग आजकल जिस तरह के स्कूल आप जाते हो, वो उन स्कूल्स के बारे में तो जानती नहीं थी. वो स्कूल किस तरह का स्कूल समझती थी? जिस तरह के स्कूल में वो पढ़ती थी. और उसका स्कूल कैसे था कि उसका एक रूम था, रूम में मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर सिस्टम जो भी उसका था तो वहाँ था. तो वो अपने वो रेगुलर टाइम पे उसमें बैठ जाती थी और पढ़ती थी. तो उसी ही स्कूल समझती थी. तो कहने लगी, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? मैं तो स्कूल से हेट करती हूँ. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी जो है स्कूल से हमेशा हेट करती थी, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा इसको मतलब हाईएस्ट लेवल पर बिल्कुल उसको हेट करती थी. और उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. एक्चुअली जो उसका मैकेनिकल टीचर था, देखो जैसे हम लोगों के टीचर होते हैं, हम आपके टीचर हैं, ह्यूमन टीचर हैं, ठीक है ना. लेकिन उनके जो है मैकेनिकल टीचर उसमें वो रोबोट भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है. तो उसके साथ वो क्यों स्कूल को इतना हेट करने लगी थी? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मतलब उसका जो कंप्यूटर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी में लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. वो मतलब बुरी परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस किए जा रही थी. मतलब उसके मार्क्स खराब, फिर उससे और भी खराब आते जा रहे थे. तो उसकी मदर को रियलाइज़ हुआ. उसकी मदर ने मतलब दुखपूर्वक, सॉरोफुली बोलते हैं दुखपूर्वक, कि मतलब दुख से सिर हिलाया कि मतलब ज़रूर इस मशीन में, मतलब इस कंप्यूटर में ही कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई है. तो उसने क्या किया, मदर ने, शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर हु रिपेयर्स द मशीन. तो उसने जो है काउंटी इंस्पेक्टर जो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करता, उसको बुलवा भेजा. उसने सोचा कि ये प्रॉब्लम जो है मार्गी के साथ नहीं है कि इसकी मतलब इतना बैड परफॉर्मेंस दे रही है ये, बल्कि ये जो प्रॉब्लम है वो उसके सिस्टम के साथ है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ है, मैकेनिकल टीचर के साथ है. नाउ he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है, ठीक है ना, एक तरीके से आप समझ लीजिए मैकेनिक जो कंप्यूटर सही करता है. तो उसका अपीयरेंस देखिए कैसा था कि मतलब वो देखने में कैसा लगता है. गोल मटोल एक लिटिल मैन, छोटे से कद का व्यक्ति था, रेड फेस था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. टूल्स बोलते हैं उपकरण. एक पूरा उसके टूल्स का डिब्बा था, डायल्स एंड वायर्स, जो भी उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सामान को ठीक करने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो सारा सामान उसके बॉक्स में था. He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया, उसे एप्पल दिया. Then took the teacher apart. और उसको बाद वो जो टीचर कौन था? कंप्यूटर सिस्टम जो था उसका, मैकेनिकल टीचर जो था, उसको क्या करा? टुक अपार्ट मतलब ही डिसअसेंबल्ड इट. उसको डिसअसेंबल कर दिया, मतलब उसके पार्ट्स अलग कर दिए, उसके पुर्जे अलग कर दिए.
Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. अब मार्गी हैड होप, मार्गी को तो होप कर रही थी, वो तो सोच रही थी, उम्मीद कर रही थी कि इसे नहीं पता है कि अभी इसको फिर से कैसे एक साथ किया जाएगा. टुगेदर मीन्स एक साथ, मतलब उसके पार्ट्स जो है फिर से कैसे जोड़े जाएंगे. तो बट ही न्यू हाउ. ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन. लेकिन उसे तो पता था, उसे तो सारा कंप्यूटर ठीक करना आता था, तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसने उसको ठीक कर दिया. और फिर से वो कैसा कंप्यूटर सामने था, लार्ज, बड़ा सा, ब्लैक कलर का, अगली अगली, भद्दा, बदसूरत, मतलब मार्गी को देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो. विद अ बिग स्क्रीन, जिसकी बड़ी सी स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें अब सारे के सारे लेसन्स शो हो रहे थे. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे. ठीक है. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. इसमें कंप्यूटर में हालांकि इतना बुरा नहीं था. मार्गी जो सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो किस पार्ट को करती थी? स्लॉट को. स्लॉट किसे बोलते हैं? गिवन स्पेस. कि जिस तरह से आप कहीं भी कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें आप देखते होंगे इस तरह से, मान लो बॉक्स दे रखा है तो ये एक आपका एक स्लॉट हो गया. ठीक है ना. तो इसी तरह से उसमें स्लॉट्स होते थे जिसमें मार्गी को अपना होमवर्क, अपना टेस्ट पेपर्स, वो सब फीड करने पड़ते थे. तो मार्गी जो है सबसे ज़्यादा उस पार्ट को हेट करती थी. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. तो उसको जो है शी ऑलवेज, हमेशा, मतलब उसको एक पंच कोड में, पंच कोड एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज हो गई. ठीक है ना, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की. तो जो उसने 6 साल की उम्र में सीखी थी, 6 साल की उम्र में उस लैंग्वेज को सिखा दिया था, तो उस लैंग्वेज में वो सारा का सारा जो है उसको वो फीड करना पड़ता था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर जो था, जैसे वो अपना उसमें टेस्ट पेपर और होमवर्क जो है वो फीड करती, तो मैकेनिकल टीचर मतलब पलक झपकते ही जो है वो मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर देता था. Now, the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब जो इंस्पेक्टर जिसने वो कंप्यूटर ठीक किया था वो मुस्कुराया जब उसने अपना काम जो है फिनिश कर लिया, ख़त्म कर लिया. एंड पैटेड, पैटेड बोलते हैं थपथपाया, मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को उसने थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, मदर को बोला वो, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. फॉल्ट बोलते हैं कमी, दोष. ठीक है ना. कहने लगे इसमें छोटी लड़की जो है मार्गी, इसकी कोई गलती नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है. मिसेस जोन्स, हु इज़ मिसेस जोन्स? मिसेस जोन्स इज़ द मदर ऑफ मार्गी. ठीक है ना. कहने लगा मिसेस जोन्स, इसमें इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू. अब वो प्रॉब्लम बतलाता है उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, क्यों मार्गी जो है उसके मार्क्स क्यों इतने कम आ रहे थे. कहने लगा कि मेरे ख्याल से जो इस कंप्यूटर का जोग्राफी सेक्टर था, जोग्राफी सेक्शन जो था, वॉज गियर्ड. गियर्ड मीन्स एडजस्टेड अ लिटिल टू क्विक. मतलब उसका जो लेवल जो है वो हाई हो गया था एक तरीके से. जैसे आप लोग मान लो 9th क्लास में पढ़ रहे हो और एकदम से आपको 10th क्लास की बुक पढ़ने को दे दी जाए. ठीक है ना. तो आपको हायर लेवल की बुक दे दी. तो उसी तरीके से वो कहने लगा मेरे ख्याल से जोग्राफी सेक्टर का जो वो लेवल था वो थोड़ा सा क्विक हो गया था, मतलब हायर लेवल हो गया था. तो इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो रही थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कि ऐसा कभी कभी हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. कहने लगा कि मैंने इसको एवरेज 10 ईयर के लेवल पर सेट कर दिया है, धीमे कर दिया है, इसको स्लो कर दिया है. जो मार्गी का लेवल है 10 ईयर का, उस पर मैंने इसको सेट कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. कि वास्तव में एक्चुअली जो है जो उसका पूरा पैटर्न है प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक. मतलब उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रही है. तो आपको जो है बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. उसका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया था. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और उसके बाद फिर से उसने मार्गी के सिर को थपथपाया.
मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड बोलते हैं अनहैप्पी। अब मार्गी जो थी निराश हो गई। क्यों निराश हो गई? वाई वॉज शी डिसअपॉइंटेड? शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मतलब वो क्या होप कर रही थी, क्या उम्मीद कर रही थी? होप मीन्स उम्मीद करना एक तरीके से, कि ये लोग जो है, जो काउंटी इंस्पेक्टर जो है, ये उसके टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर है, उसको ले जाएंगे, मतलब उसके कंप्यूटर को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और वो ये उम्मीद क्यों कर रही थी कि उसके टीचर को ले जाएंगे? क्योंकि एक बार वो लोग टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। और क्यों ले गए थे टॉमी के टीचर को? टॉमी का जो कंप्यूटर था, मतलब उसको क्यों ले गए थे? क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ब्लैंक आउट मतलब एक तरीके से पूरी स्क्रीन पर कुछ ना आना, बिल्कुल वाइप आउट हो जाना, ठीक है ना। तो हिस्ट्री सेक्टर जो था वो, उसमें उस स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा था, तो उसको टॉमी के टीचर को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए 1 महीने के लिए ले गए थे। तो वो भी उम्मीद कर रही थी कि शायद मेरे वाले को भी ले जाएं। तो जब उसके को ठीक कर दिया और लेकर नहीं गए, तो वो शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड नाउ। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल? उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, मतलब स्कूल के बारे में लिखने को है क्या? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। अब टॉमी ने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल सुपीरियर आईज, मतलब अपने आप को सुपीरियर दर्शाते हुए। बिकॉज इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसे स्टूपिड, सिली, मूर्ख, उसे मूर्ख बोलते हुए बोला कि अरे क्यों, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब उसे मार्गी को बोलता है कि ये जो है पुराने तरीके का, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुरानी तरीके का स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, 100 सैकड़ों साल पहले होता था। वो मीन्स पहले, ठीक है ना, सैकड़ों साल पहले इस तरह के स्कूल हुआ करते थे। अब आप ये देखिए 136 ईयर्स, मतलब नियर अबाउट 150 ईयर्स, 150 साल आगे की घटना है। तो जैसे आजकल के स्कूल्स होते हैं, तो उन्होंने इस तरह के स्कूल्स कभी देखे नहीं, कभी मतलब उन्होंने इमेजिन नहीं किया कि इस तरह से भी होता है। तो जब उन्होंने उस रियल बुक में पढ़ा स्कूल के बारे में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तो अब टॉमी उसको बतलाता है इस बारे में। ही added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Loftily means in a superior way. मतलब वो अपने आप को ऐसा दिखला रहा था कि मुझे सब कुछ पता है, अपने आप को सुपीरियर दर्शा रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है। तो कहने लगा कि सेंचुरीज अगो, सेंचुरीज मतलब शताब्दियाँ, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। उसे कहने लगा कि 100 साल पहले, मतलब इस तरह के स्कूल होते थे कई साल बहुत पहले। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो अब मार्गी जो है, जब उसे लगा कि वो उसे नीचा दिखलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो थोड़ा सा हर्ट हो गई, उसे चोट पहुंची। वो कहने लगी खैर मुझे नहीं पता कि उस वक्त मतलब इतने टाइम पहले किस तरीके के स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे टॉमी ये बुक पढ़ रहा है और ये मार्गी बैठी है। तो ये जो है उसके कंधे के ऊपर से बार बार उस बुक में झांक भी लेती थी, पढ़ भी लेती थी, क्योंकि बुक तो टॉमी पढ़ रहा था और पढ़ पढ़ के उसे बतला रहा था। तो उसके शोल्डर के ऊपर से, कंधे के ऊपर से वो बुक पढ़ती है और फिर कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, कि उनके मतलब जो है एनीवे उनके पास टीचर होता था। शो शी हैड अ Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो टॉमी बोला कि हाँ टीचर तो होते थे उनके, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर मतलब उन्हें टॉमी और मार्गी को, जो अपने टीचर्स हैं, जो कंप्यूटर टीचर या मैकेनिकल टीचर है, वो उन्हें बिल्कुल रेगुलर टीचर, बिल्कुल नॉर्मल टीचर लगते हैं वो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पहले मैन, ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग पढ़ाते थे, उन्हें ये नहीं पता था। तो कहने लगा कि अरे कि हाँ उनके टीचर थे, लेकिन वो हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे, बल्कि मैन, आदमी थे, मतलब आदमी पढ़ाते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? अब मार्गी को बड़ा आश्चर्य होता है, बोलती है मैन, कि मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल
He just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी बतलाता है कि वो जो है बच्चों से, लड़के बॉयज़ एंड गर्ल्स से आ, मतलब चीज़ें बतलाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. तो अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी रिप्लाइज. कहते हैं लगे कि ठीक है, लेकिन मैन जो है वो इतने स्मार्ट नहीं होते, मतलब वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकते. शो ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी इसको अपोज करता है, कहने लगे नहीं, वो स्मार्ट होते थे. और क्यों? क्योंकि मेरे फादर जो हैं, अब टॉमी कहता है मेरे फादर जो हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं. टीचर कौन हो गए? कंप्यूटर टीचर, उसका जो मैकेनिकल टीचर है. कहने लगे जितना मेरे टीचर जानते हैं, मेरे फादर जो हैं वो भी उतना ही जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा. और मैं बेट लगाता हूँ कि आई बेचा मतलब आई बेट यू, शर्त लगाना, कि मैं शर्त लगाता हूँ कि वो भी जो है उतना ही जानते थे. जो मैन, जो ह्यूमन बीइंग्स होते थे, पहले जो टीचर्स होते थे, वो भी उतना ही जानते थे. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब क्योंकि मार्गी जो है इस बात को कह रही थी कि मैन जो है वो उतने अच्छे टीचर नहीं हैं, और टॉमी जो है वो कह रहा था कि नहीं, वो लोग भी उतने बढ़िया टीचर होते हैं क्योंकि मेरे फादर मेरे टीचर से जैसा ही जानते हैं. तो मार्गी जो है उस चीज़ के लिए, डिस्प्यूट के लिए, झगड़े के लिए एक तरीके से तैयार नहीं थी, मतलब किसी तरह की बहसबाजी नहीं करना चाहती थी. ठीक है ना. तो शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. अब उस बोली कि मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे टीच करने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए आए. अब क्या हुआ? टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. अब टॉमी जो है स्क्रीम में से चिल्लाने को बोलते हैं, जोर से हंसा, मतलब वो हंसी के साथ चिल्लाया वो. यू डोंट नो मच मार्गी. कहने लगा तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. कि टीचर्स जो हैं वो घर में नहीं रहते हैं, बल्कि क्या होता है, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, जैसे कि आजकल मतलब जैसे आप लोगों का स्कूल है, वो स्पेशल बिल्डिंग है. कहने लगा कि उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और वो घर पे पढ़ाने नहीं आते हैं, बल्कि ऑल द किड्स वेंट देयर. किड्स मतलब बच्चे, ये सारे के सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. अब मार्गी पूछती है कि सारे के सारे बच्चे सेम थिंग सीखते थे. शो इफ दे वर द सेम एज. कहने लगे हाँ बिल्कुल, अगर उनकी एज सेम है तो बिल्कुल एक ही चीज़ सीखेंगे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी मदर तो ये बोलती है कि जो टीचर है उसको एडजस्ट किया जाता है, जो हर लड़के या लड़की या हर बच्चे का जो भी लेवल होता है उसके माइंड का, तो उसके साथ उससे प्रोग्रामिंग उसकी की जाती है और फिर वो उसको वही पढ़ाता है जो, और इस तरह से दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. कि मतलब हर बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. कहने लगे वही सब कुछ है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं करते. मतलब इसमें एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम फीड होता है, मतलब एक लेवल का नहीं होता, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं. तो जिस लेवल का स्टूडेंट होता है उसके लिए उस लेवल का प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है. जैसे, और जबकि स्कूल्स में क्या होता है, वो लेवल जो हो गया वो क्लासेस हो गई. 8th क्लास के लेवल का बच्चा है तो वो 8th क्लास में होगा, 9th का है तो 9th में होगा. तो वही चीज़. तो कहने लगा बिल्कुल वैसे ही में करते हैं, लेकिन हमारे तरीके से नहीं करते हैं. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अब उसको, टॉमी को गुस्सा आ जाता है कि यदि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम बुक मत पढ़ो, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं. आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. अब मार्गी को लगा कि ये तो टॉमी नाराज़ हो रहा है, तो क्विकली जल्दी से बोली कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि ये मुझे पसंद नहीं. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. इट किसके लिए आया है यहाँ पर? इट बुक के लिए आया है. उस बोली कि मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है. वो क्यों? वो अब उन जो फ़नी स्कूल्स के बारे में, उन इंटरेस्टिंग स्कूल्स, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था उसे ये सब. तो वो उन इंटरेस्टिंग स्कूल्स के बारे में, कि पहले स्कूल्स कैसे होते थे, वो उनके बारे में पढ़ना चाहती थी.
They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. तो अभी इन्होंने वो बुक जो है आधी फिनिश भी नहीं की थी, तभी मार्गी की मदर ने मार्गी को बुलाया, कहने लगी कि मार्गी, स्कूल की मतलब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. अब मार्गी को तो उस बुक में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तो उसने ऊपर निगाह उठाई, कहने लगी अभी नहीं, नॉट येट, अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसेस जोन्स. तो मिसेस जोन्स जो है ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोले कि नहीं अभी. एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. कहने लगी अब जहाँ तक है टॉमी का भी टाइम हो गया है, मतलब टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो मार्गी अब टॉमी से रिक्वेस्ट सी करते बोली कि स्कूल के बाद मैं तुमसे तुम्हारे साथ और बुक मतलब इस बुक को और पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सैड नॉनचैलेंटली. नॉनचैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म के, तो मतलब किसी तरह का कोई इंटरेस्ट ना शो करना. तो उसने कहा हाँ मे बी हो सकता है, और किसी तरह का मतलब उसने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया कि हाँ तुम बुक पढ़ लेना. ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. तो विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए, विसल बोलते हैं सीटी. तो सीटी बजाते हुए चला गया और वो जो पुरानी ओल्ड बुक थी, टग्ड मतलब प्लेस्ड बीनीथ हिज आर्म. बीनीथ बोलते हैं नीचे, उसके अंडर आर्म्स मतलब हाथ के नीचे वो बुक उसने अपने बुक लगाई और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. अब मार्गी अपने स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और कहाँ था उसका स्कूल रूम? बिल्कुल ठीक उसके बेडरूम के साथ. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन था, मतलब उसका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑन था और उसकी वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. मतलब इट वॉज ऑलवेज ऑन. ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा ऑन रहता था वो सेम टाइम पर, मतलब जो टाइम उसके लिए फिक्स था स्टडी के लिए, तो उस टाइम पर वो ऑन रहता था, अपने आप ऑन हो जाता था, सिवाय एक्सेप्ट. एक्सेप्ट बोलते हैं सिवाय. सिवाय किस दो दिन को छोड़कर. कौन से दो दिन थे? सैटरडे एंड संडे. तो बाकी दिन वो अपने टाइम पर जो है वो फिक्स रहता था. अब आप ये देखिए, ये उसका मार्गी का जो है ये स्कूल है, ये चेयर पर बैठी है, ये इसका यहाँ पर मैकेनिकल टीचर है, ये पूरा ये एक तरीके से वर्चुअल क्लासरूम है. ठीक है ना, जैसे आप लोगों का रियल क्लासरूम होता है, सारे बच्चे बैठे होते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं. ठीक है ना, तो ये सब वो रियल क्लासरूम है और ये आपका वर्चुअल क्लासरूम है. तो मार्गी जो है वो ऑन रहता था कंप्यूटर जो है उसका मैकेनिकल टीचर जो है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. और वो क्यों ऑन रहता था सेम टाइम पर? क्योंकि उसकी मदर कहा करती थी कि छोटे बच्चे जो हैं, छोटी लड़कियां जो हैं, वो ज़्यादा अच्छा सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पर सीखें. मतलब एक फ़िक्स टाइम हो. रेगुलर आवर्स का मतलब है कि एक नियमित समय पर, एक फ़िक्स टाइम पर अगर वो सीखें तो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. अब स्क्रीन जो है वो lit up, lighted मतलब जल गई, मतलब रोशनी हो गई और उसमें लिखा हुआ आया कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन है, मैथ्स का जो लेसन है वो किस चीज़ पर है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये टॉपिक का नाम है, ठीक है ना, मैथ्स का. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. अब वो मशीन जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि जो कल का होमवर्क था वो प्रॉपर स्लॉट में, मतलब जो सही स्लॉट है जहाँ पर वो इंसर्ट होना है, जहाँ पर वो डालना है, वो वहाँ पर वो होमवर्क को डाल दो. मार्गी डिड सो विद अ साई. अब मार्गी ने बड़े साई बोलते हैं आहा, मतलब जैसे बोलते बड़े मन नहीं कर रहा होता किसी काम को करते ना तो अंदर से आह सी निकलती है, तो बड़े निराश सी हो गए, बड़े उससे मतलब एक वही रूटीन था तो उसने वो काम किया, उसको अपने होमवर्क को उस स्लॉट में इंसर्ट कर दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो तो उन्हीं ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक लिटिल बॉय थे, तो वो उन्हीं स्कूल के बारे में सोच रही थी.
सोच रही थी, क्या सोच रही थी कि ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, कि जितने भी किड्स हैं, बच्चे हैं, नेबरहुड बोलते हैं पड़ोस, कि पूरे पड़ोस से सारे बच्चे आते होंगे, लाफिंग हंसते हुए सारे के सारे, शाउटिंग चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो आंगन था, फील्ड थी, कि उसमें सारे के सारे बच्चे हंसते हुए चिल्लाते रहते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में वो सब एक साथ बैठते होंगे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और डे के एंड में जब क्लास ख़त्म हो जाती होगी, स्कूल की छुट्टी हो जाती होगी, तो सब एक साथ वापस जाते होंगे। मतलब उसके दिमाग में वो ही सारी पिक्चर चल रही थी जब से उसने वो बुक पढ़ी थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, कि वो जो है सभी मतलब लेसन्स भी उनके सेम ही होते होंगे, सेम चीज़ सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो वो एक दूसरे की जो है, ताकि वो होमवर्क में हेल्प कर सकें और उसके बारे में बात कर सकें, मतलब वो एक दूसरे की हेल्प भी कर देते होंगे, एक दूसरे से जो भी उनका होमवर्क होगा बात भी कर सकते होंगे। और यहाँ पर तो ऐसा था कि इनके अलग अलग लेवल सेट थे, तो हर एक का अलग हिसाब किताब था। और सबसे ज़्यादा उसे जो स्ट्रेंज थिंग लग रही थी, वो क्या लग रही थी, एंड द टीचर्स वर पीपल, कि जो टीचर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते थे उस वक्त। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर मतलब उसके दिमाग में तो वो पिक्चर चल रही थी, और मैकेनिकल टीचर जो था, जो कंप्यूटर सिस्टम की जो स्क्रीन थी, वो स्क्रीन वो चल रही थी, फ्लैश हो रही थी, और उसमें वो बोल रहा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4 एंड सो ऑन। मतलब वो बोलता चला जा रहा था, उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि मार्गी के दिमाग में क्या चल रहा है। जबकि रियल क्लासरूम में क्या होता है कि यदि कोई बच्चा किसी का माइंड कहीं और चला गया तो टीचर को एकदम समझ में आ जाता है, वो एकदम से उसको टोक देता है। लेकिन यहाँ तो कोई मतलब था ही नहीं, बिकॉज इट वॉज अ मैकेनिकल टीचर। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्गी जो है वो सोच रही थी कि किड्स जो है, बच्चे जो हैं पुराने दिनों में, मतलब उन्हें कितना इस चीज़ को पसंद करते होंगे, स्कूल जाना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब वो सोच रही थी कितना फन, कितना मज़ा आता होगा उनको स्कूल जाने में। मतलब आप ये देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, ये इस चैप्टर के टाइटल पर ही जाकर ख़त्म होता है। चैप्टर का नाम है ना आपका द फन दे हैड, मतलब वो मज़ा जो उन लोगों को आता था जो ओल्ड स्कूल्स में, मतलब वो सोच रही थी 150 साल पहले जो बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उन लोगों को कितना मज़ा आता था। स्कूल जाते थे, अपने साथियों से मिलते थे, गप्पे लड़ाते थे, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते भी थे आपस में, एक दूसरे की वर्क में हेल्प भी करते थे, है ना। तो उसे सब वो सब बहुत मिस कर रही थी वो इन सारी चीज़ों को। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आप ये देखिए, लिखा हुआ है आपके ऑथर का नाम, जो जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, इसाक एसिमोव। तो आपका चैप्टर ये यहीं पर एंड हुआ। नेक्स्ट मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।